अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज मलिया हाशमी, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बात करेंगे आज की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर। क्या चल रहा है पाकिस्तान की पॉलिटिकल लैंडस्केप पर, क्या क्या तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं और पाकिस्तानी अवाम को सबसे ज्यादा कौन सी चीजें अफेक्ट कर रही हैं, इन पर बात करेंगे। लेकिन गुफ्तगू का आगाज हम एक बहुत ही अच्छी खबर से करते हैं। हम जानते हैं कि यकीन नहीं आता देखकर कि ये 2-2.5 माह पहले वाला पाकिस्तान है कि जहां माशाल्लाह 6% ग्रोथ रेट थी, 6% ग्रोथ रेट, जहां रिकॉर्ड हाई एक्सपोर्ट्स थी 32 अरब डॉलर्स तक की, जहां फॉरेन रेमिटेंसेस रिकॉर्ड हाई थी 32 अरब डॉलर्स तक की, जहां पाकिस्तान फाइनली मुआशी तौर पर अब खुद मुख्तार हो चला था अल्लाह की मदद से। वहीं हम देखते हैं कि आज सूरत हाल 2-2.5 माह के अंदर अंदर ये हो चुकी है कि इम्पोर्टेड हुकूमत एक एक करके पाकिस्तान के कौमी असासों को गिरवी रखवा रही है। तो आज मिफ्ता इस्माइल साहब ने जो एक लतीफा सुनाया कि जी हमने पेट्रोल की कीमतें बढ़ा बढ़ा कर पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया है, इस पर भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। और मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स से साबित करूंगी कि किस तरह से नून लीग हुकूमत ने खुद अपना केस खराब किया, कैसे ये आईएमएफ के आगे घुटने टेकने पर मजबूर हो गए और इमरान खान ने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से आईएमएफ की कभी ये जुर्रत नहीं हुई कि वो इस तरह से इमरान खान की हुकूमत की आर्म ट्विस्टिंग करे जिस तरह से इस हुकूमत की गई। सो इन चीजों पर बात करेंगे। शहबाज शरीफ की 2 बहुत बड़ी कारस्तानियां पकड़ी गई हैं, उन पर भी बात करेंगे। लेकिन जरा प्रोग्राम का आगाज करते हैं एक बहुत ही अच्छी खबर से जी। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को इस वक्त पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा पजीराई मिल रही है, माशाल्लाह बड़ी तारीफ हो रही है, क्योंकि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इस बात को एक्नॉलेज किया है कि किस तरह से एहसास प्रोग्राम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जो लॉन्च किया था, उस जबरदस्त सोशल सेफ्टी नेट प्रोग्राम ने कोविड के दौरान गरीब लोगों को, पाकिस्तान की जो वल्नरेबल सेगमेंट है सोसाइटी का, ऐसे लोग जो माली तौर पर कमजोर हैं, उनको किस तरह से सहारा दिया था पाकिस्तान की हुकूमत ने, किस तरह से वबा का भी मुकाबला किया, गुर्बत का भी मुकाबला किया, बेरोजगारी को भी कंट्रोल करने की कोशिश की और किस तरह से अल्लाह की मदद से जानें भी बचाई लोगों की माशाल्लाह। जिस तरह ये कहते थे ना कि ब्लैंकेट कर्फ्यू क्यों नहीं लगा देते, बहुत से हमारे सहाफी हजरात कहते थे, बिलावल की ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट मौजूद है, पूरी ऑपोजिशन यकजुबां होकर ये बात कहती थी कि जी क्यों नहीं मुकम्मल लॉकडाउन लगा देते। तो उस वक्त अल्लाह ताला ने इमरान खान के दिल में डाला था कि पार्शल लॉकडाउन लगाया जाए और पाकिस्तान की अवाम को भूख, गुर्बत और इफलास से मरने से बचाया जाए। सो आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया पाकिस्तान की तारीफ कर रही है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से जाहिर है कि जब ये बात आई तो आज पाकिस्तान दुनिया भर के अखबारात में, जर्नल्स में, प्रोग्राम्स में अब ये बात डिस्कस की जा रही है कि वो पाकिस्तान जो माली तौर पर तो बहुत कमजोर है, जिसकी आए दिन आईएमएफ के हवाले से बातचीत सामने आ रही होती है कि आईएमएफ से डील किन शराइत पर होगी, ब्लैकमेल हो रहा होता है हमारा मुल्क बेचारा, वहीं पे आज दुनिया के जो डेवलप्ड ममालिक हैं, जो बाकी पूरी दुनिया के लिए उसूल तय करते हैं, वो पाकिस्तान को, दिल लुकिंग अप टू पाकिस्तान इन दिस रिगार्ड। सो ये बड़ी एक जबरदस्त खबर थी जो मैंने सोचा कि इससे आगाज करते हैं बात का। अल्हम्दुलिल्लाह इसके बाद जी आते हैं पाकिस्तान के पॉलिटिकल लैंडस्केप पर क्या क्या तब्दीलियां रोनुमा हो रही हैं। आज मिफ्ता इस्माइल साहब ने फरमाया कि हमने तो पेट्रोल की कीमत बढ़ा बढ़ा कर पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया है। वाह मिफ्ता साहब वाह। यही शहबाज शरीफ, मुझे याद है इनकी पार्लियामेंट में फ्लोर ऑफ द हाउस पर खड़े होकर ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट मौजूद है जिसमें शहबाज शरीफ ने फरमाया था कि इमरान खान हुकूमत तो आईएमएफ के आगे लेट गई है। 1 अरब डॉलर की क्या बात है, उस वक्त 180 रुपए का डॉलर था तो फरमाते थे कि ये 180 अरब रुपए बनते हैं, ये कौन सी ज्यादा रकम है, ये आप पाकिस्तान के सारे सूबों से इकट्ठी कर सकते हैं रकम, तो इसके लिए आईएमएफ के आगे लेटने की क्या जरूरत है। वाह माशाल्लाह। और आज वही शहबाज शरीफ हैं जो कौम को अर्लियर इन द मॉर्निंग खुशखबरी दे रहे थे कि जी आईएमएफ के साथ तकरीबन मामला तय हो चुके हैं और जल्द ही ये डील हो जाएगी अगर मजीद कोई शराइत आईएमएफ की तरफ से सामने ना आ गई। अब मैं आपको बताती हूँ कि इमरान खान हुकूमत ने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से आईएमएफ कभी भी पीटीआई हुकूमत की उस तरीके से आर्म ट्विस्टिंग नहीं कर सका जैसी इनकी हो रही है। सबसे पहले जिस वक्त इमरान खान ने महसूस किया, क्योंकि इमरान खान बार बार एक बात करते हैं और उनकी टीम भी बताती है कि उनको मांगना सबसे ज्यादा शर्मनाक बात लगती थी, उनको दुनिया भर में ये बात बड़ी मुश्किल लगती थी कि वो अपने मुल्क के लिए कोई इमदाद भी मांगनी है तो वो मांगे। क्यों? क्योंकि वो शख्स हमेशा से खुददार पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट लेकर चला था। लेकिन चूंकि तकरीबन दिवालिया के करीब ये इस मुल्क को छोड़कर गए थे और ये बात
मिफ्ता इस्माइल ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को कही थी 2018 इलेक्शन से ऐन पहले कि अल्लाह करे कि हमारी हुकूमत अब दोबारा ना आए, क्योंकि अब जिसकी भी हुकूमत आएगी पाकिस्तान तो दिवालिया होने जा रहा है, बिल्कुल डिफॉल्ट के करीब है। सो अभी जिसकी भी हुकूमत आएगी उसके सर थोपी जाएगी बात कि जी इनकी वजह से मुल्क दिवालिया हो गया। तो वो मुल्क जो दिवालिया के करीब था और वाकई उसका चलना मुश्किल था कुछ दिन भी मौशी तौर पर, अल्लाह ने ऐसी खास मदद की माशाल्लाह कि पाकिस्तान को जब इमरान खान ने चाइना का विजिट किया, सऊदिया का विजिट किया, यूएई गए, सो मुख्तलिफ जगहों से इमरान खान ने पैसा इकट्ठा कर लिया, जिसकी वजह से आईएमएफ को पता था कि हमने अगर इनको ब्लैकमेल करने की कोशिश की तो ये और 2-4 मुल्कों में जाके वहां से कर्जा ले लेंगे, वहां से लोन ले लेंगे, लेकिन हम पे रिलाई नहीं करेंगे होली सोली। लिहाजा आईएमएफ ने उस तरीके से इमरान खान को ब्लैकमेल वो नहीं कर सके। जबकि ऑन द कॉन्ट्री इस हुकूमत का मसला ये है कि एक तो इनकी लेजिटिमेसी का मसला था, पहले दिन से पूरी दुनिया देख रही थी, मैं खुद इंटरनेशनल मीडिया पे रिप्रेजेंट करती रही हूँ पाकिस्तान को, पाकिस्तानी अवाम का मौकफ देती रही हूँ, और वहां पर जिस तरह से मैं बात करती थी या इवन इंटरनेशनल मीडिया के जो एनालिस्ट थे मुख्तलिफ ममालिक के, वो जिस तरह से बात करते थे, तो वो क्रिस्टल क्लियर था कि पाकिस्तानी अवाम का जो हार्ट फेल्ट सेंटिमेंट है कि हमारे वोट की इज्जत और तकरीम का सौदा किया गया है और ये इंपोर्टेड हुकूमत, चोरों की हुकूमत हमारे सर पर मुसल्लत कर दी गई है। इस बात को पाकिस्तानी अवाम ने एक्सेप्ट नहीं किया कि आप उनके वोट से 2.25 करोड़ वोटर्स का मुंतखब शुदा वजीर आजम आप उठाकर बाहर फेंकें और उन लोगों को आप पाकिस्तानी अवाम के सर पर मुसल्लत कर दें जिन पर फर्दे जुर्म आयद होनी है, जिन पर अरबों रुपए की करप्शन के केसेस हैं, जो कि जेल में, थाने में जिनकी तस्वीरें लगी हुई हैं, जिन्होंने जेल में जाना है, वो पाकिस्तान की अवाम के हुक्मरान बन बैठे, जिनको 2018 में पाकिस्तानी अवाम ने अपने वोट की ताकत से वोट आउट किया था। सो इस सारी सूरत हाल को देखते हुए आईएमएफ भी जानता था, वो देख चुका था कि ये जहां जहां भी गए हैं, वो क्या था कि मैं मांगने नहीं आया, लेकिन ब्रैकेट में अपनी खुशी से जो देना है वो दे दें। तो कतर हो, सऊदिया हो, और फिर चीन का भी आपके सामने है, फिर आर्मी चीफ को जाना पड़ा, कहीं से भी कोई इमदाद शहबाज शरीफ की हुकूमत को नहीं मिल सकी। क्यों? क्योंकि लेजिटिमेसी का भी इशू था और क्रेडिबिलिटी का भी इशू था, सबको पता है कि ये करप्ट है। लिहाजा अब हुआ ये कि आईएमएफ ने सोचा कि अब जितना ब्लैकमेल कर सकते हैं वो कर लें, और मिफ्ता इस्माइल और इनकी टीम झूठ पर झूठ बोलते रहे। माजरत के साथ, हमारे लिए सब बहुत काबिल एहतराम है, लेकिन जब आप गलत बात करेंगे खास तौर पे अपने मुल्क के हवाले से, तो हम उसको विल कॉल अ स्पेड ना। तो आपने फरमाया, किसी ने कहा जी 4% ग्रोथ रेट थी, किसी ने कहा 4.5% थी, किसी ने कहा 5% थी, किसी ने कहा 3% थी, जबकि ग्रोथ रेट 6% थी जो इमरान खान छोड़ के गए। इसी तरह आपने करंट अकाउंट डेफिसिट पर भी झूठ बोला कि जी 22 अरब डॉलर पे है, हालांकि 12 अरब डॉलर पे था। इसी तरह आपने बजट डेफिसिट का भी 40 को 64 बना दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि लोगों ने अपना डॉलर भी कब्जे में कर लिया, डॉलर भी छुपा लिया, मार्केट से गायब कर लिया, और इसी तरह शरह सूद भी बढ़ गई, इंटरेस्ट रेट भी बढ़ गया। सो पाकिस्तान के लिए जाहिर है, हमारी मौशी ढांचे के लिए चीजें बहुत ही अनफेवरेबल हो गई। इनके जो पाकिस्तानी स्टेट के फिगर्स थे, पाकिस्तान की रियासत की तरक्की थी, मुल्क की तरक्की थी, उसको पॉलिटिसाइज करने की वजह से। सो क्या हुआ कि आईएमएफ ने फिर जिन शराइत पे भी इनको कहा, जाहिर है अब इनको जाना पड़ेगा उस पे, बाय द वे, जिसकी वजह से अभी ये रेगुलेटरी ड्यूटी में भी इजाफा करने जा रहे हैं 30 जून या 1 जुलाई से। आप देखेंगे कि पेट्रोल की कीमत में मजीद इजाफा होगा, क्योंकि इमरान खान, ये मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि पेट्रोल की कीमत किस चीज से तय होती है। 3 फैक्टर्स होते हैं। एक ये कि आपकी ग्लोबल मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट, आलमी मंडी में तेल की कीमत क्या चल रही है। जाहिर है पाकिस्तान तो तेल प्रोड्यूस नहीं करता, तो आप बाहर के ममालिक से जब लेते हैं, उन ममालिक से जिनमें तेल प्रोड्यूस होता है, तो आप उसी कीमत पे आपको लेना पड़ेगा तेल जिसपे वो आलमी मंडी में बिक रहा है। लेकिन एक चीज से आप पाकिस्तान की अपनी जो अवाम है उसकी जिंदगी आसान कर सकते हैं, और वो है दूसरा फैक्टर कि गवर्नमेंट कितने टैक्सेस लगाती है, कितना टैक्स लगाते हैं आप पेट्रोल पर। जिस तरह इमरान खान ने टैक्स 0 कर दिया था, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ कि पेट्रोल पर टैक्स 0 कर दिया जाए, लेकिन इमरान खान हुकूमत ने 0 कर दिया था टैक्स, ताकि आलमी मंडी में चलो अगर कीमत बढ़ती है उस वजह से अगर बढ़ानी भी पड़े तो पाकिस्तान की हुकूमत ना अपनी बेचारी गरीब अवाम पे टैक्स लगा के उसकी कीमत मजीद बढ़ाए। इसी तरह एक्सचेंज रेट से भी बहुत फर्क पड़ता है। तो ये 3 फैक्टर्स होते हैं जो तय करते हैं आपकी पेट्रोल की कीमत को।
अब हुआ ये कि अभी ये जिस तरह रेगुलेटरी ड्यूटी 10% बढ़ाने जा रहे हैं, तो जाहिर है कि उससे बढ़ेगा टैक्स। ये कौन सा आपने कमाल कर दिया है कि अवाम की गर्दन दबोच के, अवाम की आखिरी सांस तक उनकी बंद करके, आखिरी खून का कतरा तक निचोड़ के आप कहें कि हमने बड़े मुश्किल फैसले कर लिए हैं। ये कौन सा आपने आला काम कर लिया है? ये कौन सी अचीवमेंट है? ये तो कोई भी कर लेगा। आप तो आने से पहले कहते थे कि हमारी बड़ी जबरदस्त तजुर्बाकार टीम है। तो ये तजुर्बा है कि एहसन इकबाल साहब फरमा रहे हैं कि चाय की 2 प्यालियों की बजाय 1 प्याली पिया करें ताकि खर्चा कम आए और आप पाकिस्तान में महंगाई कम हो सके, क्योंकि हम चाय की पत्ती भी इंपोर्ट करते हैं। और माशाल्लाह शहबाज शरीफ अपने स्विमिंग पूल पर 8 करोड़ रुपए इस गरीब अवाम का निचोड़ के लगा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क है इनकी हुकूमत में और इमरान खान की हुकूमत में, किस तरह से पाकिस्तानी अवाम पर बोझ ये डाल रहे हैं। और इमरान खान जिस हद तक बोझ उठा सकता था, उसने पाकिस्तानी अवाम का बोझ जो है वो रोक के रखा, उठाई रखा कि पाकिस्तानी अवाम जो है वो ज्यादा ना पिसे। फिर ये कि अभी तो एक तो इनका ये बहुत बड़ा नैरेटिव पकड़ा गया, जबरदूस हो गया, जो ये कहते थे कि इमरान खान की वजह से हम बढ़ा रहे हैं। तो जाहिर है कि सारी बात सामने आ गई कि ये अपनी वजह से बढ़ा रहे हैं और ये इनका होली सोली अपना फैसला है। इमरान खान ने अगर ये फैसला करना होता तो वो खुद करते। इमरान खान पे चलना है तो वो करे ना। वो 0 टैक्स ले रहा था, पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से 0 टैक्स ले रहा था पेट्रोल पर। आप तो 10% इजाफा करने जा रहे हैं रेगुलेटरी ड्यूटी में। आप ना करें ना वो, अगर इमरान खान के फुट स्टेप्स को फॉलो करना है। फिर आखिर में एक और बहुत बड़ी गड़बड़ जो कि पाकिस्तान की रियासत के लिए एक बड़ी बेइज्जती की बात है कि वो शख्स शाह अवैस नौरानी, जो कि पीडीएम के जलसों में बड़ी बड़ी तकरीरें करता था, और आपको याद होगा इसने तकरीर करते हुए कहा था, शाह अवैस नौरानी ने अपनी तकरीर में पीडीएम के एक जलसे में तकरीर करते हुए फरमाया था कि हम बलूचिस्तान के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, पाकिस्तान, हमें आजाद बलूचिस्तान चाहिए। आजाद बलूचिस्तान का इस बंदे ने नारा लगाया था। अभी इस किस्म के नारे किसको खुश करने के लिए लगाए जाते हैं? भारत को। क्यों? क्योंकि भारत ने कश्मीर पर कब्जा कर रखा है। सो जब हम कहते हैं कि वो मकबूजा कश्मीर है, तो वो मकबूजा कश्मीर तो एक हकीकत है। उसका बदला लेने के लिए वो फिर बलूचिस्तान पे बहुत सी उन्होंने इन्वेस्टमेंट की कि किसी तरह बलूचिस्तान को पाकिस्तान से तोड़ा जाए और थोड़ा सा हम भी एक इक्विवेलेंस क्रिएट कर सकें कि देखें जी पाकिस्तान में बड़ा जुल्म होता है। मैं चूंकि बहुत से इंडियन चैनल्स पर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती हूं, लिहाजा मुझे पता है कि वो किस तरह से खेलते हैं, वो किस तरह से बॉल स्पिन करने की कोशिश करते हैं और किस तरह से फिर हम लोग उसको काउंटर करते हैं, उनको फर्क बताते हैं कि पाकिस्तान का कूचा कूचा आजाद है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में तो माइनॉरिटीज भी आजाद है माशाल्लाह, बड़ी आजादी से अपने मजहब पर वो अमल पैरा होते हैं। कोई मुसलमान उनको फोर्स नहीं करता कि आप जरूर मुसलमान हो जाएं। लेकिन और जाहिर है हमारा जो ग्रीन एंड वाइट फ्लैग है उसमें वाइट माइनॉरिटीज को ही रिप्रेजेंट करते हैं और हम वी रिस्पेक्ट दैट। लेकिन पाकिस्तान में तो कभी वो दरिंदगी नहीं होती जो भारत में होती है। सो पाकिस्तान के अंदर मौजूद कुछ लोग जो जानबूझकर बलूचिस्तान के हवाले से इस किस्म के नारे लगाने, और ऐसे लोग जो कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज का सर का दर्द थे, मतलब वो पाकिस्तान की रियासत कभी भी ऐसे लोगों को पसंद नहीं करती थी। आज अल्लाह की शान है कि शहबाज शरीफ ऐसे बंदे को स्टेट मिनिस्टर लगा देते हैं। तो ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए भी बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया और क्वेश्चन मार्क है कि उन्हें सोचना होगा कि किस किस्म के लोग आ रहे। इसका मतलब है कि कल को कुलभूषण यादव को भी मिलनी चाहिए मिनिस्ट्री, फिर तो अभिनंदन को भी कोई मिनिस्ट्री दे दें, फिर और क्या छोड़ें, मोदी को भी दे देनी चाहिए कोई मिनिस्ट्री, जो बाइडन को भी बुला ले, हो सकता है वो फॉरेन मिनिस्ट्री ज्यादा अच्छी चला ले। वैसे बिलावल से तो बेहतर ही चला लेगा, ये मेरी अपनी एक असेसमेंट है। उसी के जो ऑर्डर्स मान के चलना है जो बाइडन के, तो क्यों ना उसी को अपना फॉरेन मिनिस्टर बना लेते हैं ताकि ऑर्डर भी ना देना पड़े, खुद ही वो जो सोचे उसको एग्जीक्यूट करता चला जाए, आप लोगों को जहमत ही ना करनी पड़े। क्या हुक्म है मेरे आका, वो जो चेरी ब्लॉसम बूट पॉलिश वाली बात इमरान खान करते हैं और फिर इनको मिर्चें लगती हैं, पर बात तो खैर दुरुस्त है। सो आज के लिए नाज़रीन इतना ही। आपसे इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।